हेलो गाइस। आज का अध्याय है वो कि अध्याय हम लिख रहे हैं। अध्याय है नाभिकीय ऊर्जा। तो हम लिख रहे हैं अब नाभिकीय ऊर्जा। अभी इसका सॉल्यूशन करेंगे। नाभिकीय ऊर्जा क्या है? नाभिकीय ऊर्जा के अंदर हमको पढ़ना है जो है ये 12वां चैप्टर है। चैप्टर नंबर 12वां है। ठीक, तो अब हम हेडिंग डालेंगे पहली। आइंस्टीन आइंस्टीन का द्रव्यमान संख्या ऊर्जा समीकरण, जो कि आइंस्टीन के द्रव्यमान की ऊर्जा का समीकरण है। और इसके अंदर हम लिखेंगे या आंसर में चाहे लिखे चाहे ऐसे लिखेंगे आइंस्टीन नामक एक वैज्ञानिक था। आइंस्टीन नामक एक वैज्ञानिक था। वैज्ञानिक ने बताया था कि द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित किया जाता है। तो हम परिवर्तित कर रहे हैं, तो अब परिवर्तन नहीं लिख रहे हैं, अब लिख के दे रहे हैं हम परिवर्तित किया जाता है। और आइंस्टीन को द्रव्यमान और ऊर्जा ज्ञात करने के लिए एक समीकरण प्रस्तुत किया, और वह समीकरण है E बराबर mc स्क्वायर, जो कि आप जानते होंगे। और E आप जानते होंगे जिसे हम ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी। और m द्रव्यमान मतलब मास कहते हैं। और C बराबर हो जाता है वो प्रकाश की चाल होती है। प्रकाश की चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, आप लोग जानती होंगे। ये हम नाभिकीय ऊर्जा के अंदर ही पढ़ रहे हैं और हम इसी का एक नोट लिखेंगे जो कि बहुत ज़रूरी है 2026 के लिए। बोर्ड पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा बार आता है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान मतलब मास 1 kg है, तो उसमें उपस्थित है ऊर्जा ज्ञात करनी। ठीक है, तो E बराबर होता है mc स्क्वायर, जो कि E बराबर 1 kg दिया गया, तो 1 kg रखेंगे हम 3 × 10⁸ का स्क्वायर। E बराबर 2 की 3 का 9 और 8 दूनी 16 घात में गुणा हो जाएगा। ठीक, 16 हो गया। तो अब ये kg में बदल जाएगा, जो कि kg में बदलने के लिए हम 9 × 10 की घात 16 जूल रखेंगे। तो ये kg में बदल गया। ठीक,